छोड़ करके खड़े हो गए कि हारे से मिले उठी कृपा निकेता, बैठे आसन सही समेता, राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आइए बेटा नारद आइए, बहुत दिन हो गए, अभी हम ऋषियों के साथ बैठे यही तो चर्चा कर रहे थे। तुम सब दिखाई देते हो, बड़ा आनंद आता है, पर तुम सबसे भी उत्तम एक श्रेष्ठ भक्त है, उसका नाम नारद है। बहुत दिन हो गए उसके दर्शन, अभी यही चर्चा करते, तुम आ गए और इनसे पूछो, तुम्हारी चर्चा करते। हाँ प्रभु जी, बस मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी कि बताओ तो सही कहाँ रहे इतने दिन। हमने तो ब्रह्मलोक में भी ढूंढवाया, कैलाश लोक में भी ढूंढवाया, तुम कहीं मिले ही नहीं। कि मैं वहां होता तो मिलता, फिर कहाँ थे महाराज? आपको बताऊं मैं कहाँ था, सारी बात बता दी। काम चरित नारद सब भागे, यद्यपि प्रथम बर जी शिवरा के, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। यद्यपि ब्रह्मा जी ने और शिव दोनों ने इनको बरजा था, दोनों ने रोक लगाई थी, समझाया था कि नारायण के सामने मत कहना, लेकिन वो बात जो अंदर थी पड़े हुए उछाले मार रही थी, जब तक इन्हें ना बता दूं तब तक चैन कैसे हो। क्योंकि ना ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए ना विष्णु जी प्रसन्न हुए, लेकिन भगवान भगत की बात पे जरूर प्रसन्न होता है। इसलिए जरूर था। मैं बताऊं महाराज मैं कहाँ था, बताओ कहाँ थे? गुफा में था, हिमालय पर्वत की बहुत गहरी गुफा थी, इतनी विस्मयकारी गुफा थी, इतनी चमत्कारी गुफा थी कि मेरे तो वहां श्राप भी रुक गया जो दक्ष ने मुझे दिया हुआ था। अच्छा फिर क्या हुआ नारद? महाराज बताऊं, वहां मेरी समाधि लग गई। अच्छा नारद कितनी लंबी? इतनी गहरी इतनी लंबी समाधि लगी, तब परमानंद में डूब गया मैं। अच्छा फिर क्या हुआ? बस फिर क्या था, फिर तो इंद्र घबरा गया, मेरी समाधि के आगे इंद्र भी घबरा गया। अच्छा इंद्र घबरा गया, फिर क्या हुआ? अब भगवान चाबुक पर चाबुक लगा रहे हैं, अंदर से उत्सुकता बढ़ा रहे हैं, कुरेद रहे हैं, उसको देखते हैं शिव जी की बात का कितना पालन करते हैं, अपने बाप की बात का कितना पालन करते हैं, परीक्षा ले रहे हैं। फिर क्या हुआ बेटा? बस फिर क्या था, इंद्र के मन में डर बैठ गया, कहीं मुझे कोई सा भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश कोई सा ना जाए मुझे कृपा बरसाने के लिए, वरदान देने के लिए, और मैं इंद्रासन ना मांग लूं। अच्छा ये डर बैठ गया था। हाँ महाराज फिर क्या हुआ? बस फिर क्या था, अपनी सारी सेना लेकर के महाराज बसंत ऋतु भी आई थी साथ में, और सुगंधित पवन भी आई थी, शीतल मंद सुगंधित ब्यार भी लाया था साथ में। अच्छा वो महाराज हजारों तो अप्सराएं थी, बड़ी सुंदर सुंदर। अच्छा फिर महाराज बस पूछो ना, फूलों का बाण लाया था साथ में। फिर क्या हुआ महाराज? खूब उसने खूब अप्सरा को खूब नाचो, वे नाची। फिर क्या हुआ महाराज? मैं तो हिला भी नहीं। अच्छा फिर क्या हुआ महाराज? बहुत प्रयास किए, उन अप्सराओं ने छुआ भी मुझे कुछ नहीं हुआ महाराज। अच्छा फिर क्या हुआ? वो सुगंधित पवन मेरी नाक में अंदर गए, फिर भी हलचल नहीं हुई महाराज मुझे। अच्छा फिर क्या हुआ? बस जब कामदेव ने अपनी सारी सेना का बल लगा दिया, कामदेव धूम मेरे चरणों में, कामदेव और तेरे चरणों में, और क्या महाराज? फिर क्या हुआ महाराज? थर थर कांपने लगा। वो तो मैं आपका भक्त हूँ, क्षमा कर दिया। फिर क्या हुआ? बस फिर वो वहां चला गया, मैं अपने बाप के घर आ गया। तो महाराज बताओ, इतनी बड़ी खुशी की बात, तभी तो मेरा मन आपसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहा था। फिर मैंने शिष्टाचार निभा, पहले बाप के पास जाना चाहिए। कोई भी सिद्धि मिले प्रसिद्धि मिले, सबसे पहले गुरु माँ बाप होते हैं, अपने माँ बाप को बताने चाहिए। शिष्टाचार तो निभाया, पर बाप ने ना प्रसन्नता नहीं दिखाई। कहले क्यों? मैंने उन्हें कहा मैं काम भी जेता बन गया। वो कहने शंकर जी को ना बताइए, हरि को ना बताइए। बोले महाराज जी कोई बात है, आप मेरे भगवान को कैसे छिपा लेता आपसे? कि हाँ बिल्कुल, आपको तो मुझे जरूर सबसे पहले तो मेरे पास रहते, कोई दिक्कत नहीं थी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ।
और शंकर भगवान भी प्रसन्न नहीं हुए। क्यों? शंकर ने क्या कहा? उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, मेरा जोड़ीदार तो बना कोई। अच्छा, तुमने शंकर जी को बता दी बात काम में? हाँ महाराज, साफ कह दिया, मैंने झूठ कहीं नहीं बोला। ये तो तारीफ करने वाली बात है महाराज, मैंने झूठ कहीं नहीं बोला, साफ साफ बता दिया, मैं काम विजेता बन गया। अच्छा, शंकर जी ने क्या कहा था? शंकर जी ने कहा था मैं आपको ना बताऊं। फिर क्यों बताया मुझे? महाराजा अभी तो पूछ रहे थे, आपने तो सारी बात पूछी, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? मैंने सारी बात आपको बता दी। तो शंकर जी ने क्या कहा था? शंकर जी यूं नहीं कहा था कुरेद कुरेद के पूछेंगे, कहा था शंकर जी ने कुरेद कुरेद के पूछेंगे, बात छिपा जाइए, सब आपकी लीला है, कृपा है सब आपकी। छिपा तूने बात छिपाई तेरे को ना, मैं क्या करूं? बोला आपसे कोई बात छिपेगा? आज छिपा भी लेता तो जानना तो ही आप सारी, लेकिन बताने तो जरूरी थी आपको। काम विजेता बन गया। भगवान नाम कहने लगे काम विजेता तो मैं भी बना तब, और मेरा भक्त मुझसे भी आगे निकल गया, बहुत अच्छी बात है। भगवान नारायण ताड़ गए, ये बात ताड़ गए कि अभिमान का पेड़ उग गया मेरे भक्त के अंदर। बेगी सो मैं हर खारी, बने हमारे सेवक हितकारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। भगवान समझ गए अभिमान का इतना लंबा चौड़ा पेड़ उग गया है, पर ये हमारा भक्त है, हमारा धर्म भक्तों के प्रति बनता है कि हमारे भक्त में इतना सा दोष हो तो उसको भी दूर कर दें। जैसे गाय बछड़े को जन्म देती है और गाय के बछड़े का कोई मल नहीं निकालता जो गर्भ में रहता है, गाय चाट चाट के उस बछड़े को खुद साफ करती है। ऐसे यदि कोई भगवान की भक्ति कर दे और भक्त के अंदर कोई दोष आ जाए कोई दूषित विचार आ जाए, तो भगवान उसको खत्म करके रहता है, तब भगवान को चैन मिलता है। तो आज भक्त की बात पर भगवान वैकुंठ अधिपति नारायण बेचैन हो गए। अभिमान का पेड़ उगा है, इसे दूर तो करना पड़ेगा। हाँ नारद जी, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, मेरे भक्त ने रत्ती भर भी बात मुझसे नहीं छिपाई। जाओ अब तुम घूम फिर आओ, हम बहुत प्रसन्न हैं। हाँ महाराज, तभी तो सारी बात आपको बताई। ना तो शंकर जी खुश हुए, ना ब्रह्मा जी खुश हुए, एक बस आप ही तो देख करके खुश हुए। भगवान सोचते तुझे पता लगा मैं कितना खुश हूँ। जाओ जाओ ठीक है। अब कहले महाराज सबको बता दो दुनिया में। हाँ बिल्कुल, जब तक तुम दुनिया में नहीं बताओगे तब तक तो तुम्हें मजा भी नहीं आएगा। जाइए जाइए, भगवान को पता था, दुनिया को बताने से पहले मैं इसे राजी बता दूंगा। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान श्री राम जय राम जय। ये दुनिया में जाएगा भाई, साधु साधुओं के पास ही जाया करते हैं भाई। पिता के पास गया, गुरु के पास गया, भगवान के पास गया, अबे साधुओं के पास जाएगा, सिद्धों के पास जाएगा, योग के पास जाएगा, मुनियों के पास जाएगा। और वहां इसने अगर ये बात कहती मैं काम विजेता बन गया, भगवान शंकर का जोड़ीदार बन गया, तो श्राप मिल जाएगा इसे। आपने भक्त की श्राप से रक्षा भी करनी है, क्योंकि जया विजया ने केवल मार्ग रोका था और सनातन ऋषि ने 3 जन्म तक राक्षस होने का श्राप दिया था। अगर इसने अपनी काम विजेता की बात साधुओं के, संतों के, ब्राह्मणों के आगे बता दी, पता नहीं कितने जन्म तक लटक जाएगा। इसलिए पृथ्वी वासियों के मिलने से पहले मैं इसकी परीक्षा ले लूं और इसको निखार दूं, इसके अभिमान का पेड़ मैं बाहर कर दूं। तो जैसे वैकुंठ से बाहर आए कि पृथ्वी पर नारद को भेजने से पहले ही कि पृथ्वी पे जाएगा, साधु संत को बताएगा, मैं साधु संत श्राप ना दे दें, भगवान की बराबरी करता है हमारे सामने, इसे कहीं पता नहीं कितने जन्म लटक जाएंगे। तो पृथ्वी और वैकुंठ इसके बीच में एक माया जाल रच दिया। 400 कोस का एक माया नगर
400 कोस का माया नगर रच दिया। माया का शीलनिधि राजा, माया की श्रीमती नाम की उनकी कन्या, जो विश्व मोहिनी, विश्व को मोह में डाल दी, इतनी सुंदर कन्या। और माया का स्वयंवर, माया के वहां राजकुमार, माया का वैभव, सब कुछ माया का वहां रच दिया। नारद जी कहते नगर तो पहली बार देखा, ऐसा घर तो कहीं दिखा नहीं। बस फिर मोने के मन में देखा ये सब क्या है, इतनी सुंदरता तो बैकुंठ में नहीं जितनी सुंदरता यहाँ पर है। तो नारद जी देखा कि ये हजारों घोड़े, इन घोड़े पर सुंदर सजे हुए राजकुमार, दूल्हा जैसे मुकुट सबने बांधे हुए, और क्या साज सज्जा है। उनसे पूछा भाई तुम कौन हो? कि हम राजकुमार हैं। कहाँ से? आके अमुक अमुक देश से आए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं भाई? कि यहाँ की विश्व मोहिनी श्रीमती नाम की राजकुमारी और यहाँ का राजा शीलनिधि, उसने स्वयंवर रच रखा, उस स्वयंवर में आई। अच्छा इतनी सुंदर है महाराज, बहुत सुंदर है। नारद जी के मन में कुतूहल हुआ, मुझे भी देखना चाहिए कितनी सुंदर कन्या, जिसके स्वयंवर के लिए हजारों इतने सुंदर सुंदर राजकुमार। तो जब राजा के उसमें गए महल में, तो उन्हें खबर पता चली शीलनिधि को, नारद जी आए हैं, वे स्वागत करने आए। आइए महाराज आइए। घर के अंदर ले गए, चौकी पर बैठाया, चरण पखारे, उनका चरणों तक अपने घर में छिड़काया। बोले महाराज मेरी कन्या है, दिन रात नींद नहीं आती है, स्वयंवर रच दिया और आज ही स्वयंवर भी होना है। दूर दूर के राजकुमार भी आए हुए हैं, परंतु मुझे चिंता भारी है, कौन उसे वरेगा। आप तो त्रिकालदर्शी हो, ब्रह्मा जी के पुत्र हो, शंकर जी के शिष्य हो, नारायण के भक्त हो, आपकी बड़ी ख्याति सुनी है। आप माथे की रेखा, हाथ की रेखा सब कुछ पढ़ लेते हो दूर से ही। मेरी कन्या है बड़ी विश्वमोहिनी कन्या, मुझे इसकी चिंता है, कौन उसे वरेगा, कृपया मेरी बेटी का हाथ देख दो। कहा बिल्कुल, बुलाइए अपने कन्या को। कन्या को बुलाया तो हाथ 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 में देख करके और कन्या के मुखड़ी को देकर आंख में आंख चढ़ गई, पलक भी नहीं झपकी। देख रहे कितनी सुंदर कन्या, क्योंकि भगवान तो परिशाली थी, माया की नगरी थी, माया का वैभव था, माया की कन्या थी, माया का राजा था। तो माया जो है दिमाग में घुस गई और नारद जी को नाच नचा गई। किसी किसी को नाच नचा गई रे माया की चिरैया।